अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मुझे ये जानना है अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वही बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई समझ नहीं पाता। वही जो बुरे कर्म करते हैं और अज्ञान की राह पर होते हैं वो खुशहाल दिखते हैं। श्री कृष्ण ने इसका जवाब गीता में दिया है। गीता के अनुसार आपने अक्सर महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे काम करते हैं और हमेशा अच्छा सोचते हैं वो ही जीवन में सबसे अधिक परेशान रहते हैं। वहीं जो बुरे काम करते हैं वो अपना जीवन खुशी और चैन से जी रहे हैं। अच्छे काम करने वालों को आखिर इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ती है, जबकि जो अधर्म की राह पर है वो ही अधिक खुश रहते हैं और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे होते हैं। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है या महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता में वो सच्चाई को समझ नहीं पाता। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन हैरान हो गए और बोले, नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं? श्री कृष्ण ने कहा, मैं एक कथा सुनाता हूँ जिसे सुनने के बाद तुम समझ जाओगे कि हर एक इंसान को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। अर्थात जो बुरे कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है और जो अच्छे कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है, क्योंकि अच्छा और बुरा कर्म तो मनुष्य पर ही निर्भर करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उदाहरण से समझाया। वो बोले कि एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। उसमें एक व्यापारी था जो धर्म को बहुत ही महत्व देता था। वो पूजा पाठ और भगवान में बहुत ही विश्वास करता था। वहीं दूसरा पुरुष पहले वाले से बिल्कुल ही विपरीत था। वो मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा पाठ के उद्देश्य से नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर जूते चप्पल चुराने के लिए। इसी तरह समय बीतता गया। उस नगर में जोर से बारिश हो रही थी। उस दिन मंदिर में पंडित जी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब पुरुष को पता चली तो उसके मन में मंदिर के धन को चुराने का ख्याल आ गया। वो मंदिर पहुंच गया और मंदिर में रखा सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यापारी भी मंदिर पहुंचा और भगवान के दर्शन किए, लेकिन मंदिर का पुजारी उस भले व्यक्ति को चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। इतने में मंदिर में भीड़ जुट गई और लोग व्यापारी को चोर समझ बैठे। व्यापारी बचता हुआ उस मंदिर से तो निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ नहीं छोड़ा। बाहर निकलते ही एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। वह किसी तरह घर जा रहा था। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उस व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर का धन चोरी किया था। व्यापारी को देख वह व्यक्ति क्रोधित हो गया और घर पहुंचते ही भगवान की सारी तस्वीरें निकाल कर फेंक दी। वह भगवान से नाराज होते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। समय बाद दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज की सभा में पहुंचे। उस व्यक्ति ने अपने बगल में खड़ा देख यमराज से पूछा कि मैं सिर्फ अच्छे कर्म करता था, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे जीवन में अपमान ही मिला। इस पर यमराज ने व्यापारी को बताया कि पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी उसी दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्म की वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट छोटी सी चोट में परिवर्तित हो गया। और इस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? बता दें, इसकी किस्मत में राजयोग था। श्री कृष्ण अर्जुन को ये कथा सुनाने के बाद पूछते हैं, पार्थ, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान किसी के अच्छे कर्म को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। भगवान हमें किस रूप में देता है समझ नहीं आता,
लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहता है। इस कहानी से ये मालूम पड़ता है कि हमें कभी भी अपने कर्म को नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि अपने कर्म का फल आपको इसी जीवन में मिलता है, बस उसका पता नहीं चलता। इसीलिए तो कहते हैं, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। चलिए, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल कथाएं भगवान की को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।